सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं ओवैसी साहब की पार्टी के नेता इम्तियाज़ जलील। इन्होंने कहा है कि पहले बाबा रामगिरी ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एहतिजाज किए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद हमारी ही मस्जिदों के अंदर घुसने के बाद ये धमकी दे रहा है नीतीश राणे कि तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुसेंगे और तुमको ही निकाल करके मारेंगे। उसके खिलाफ भी बहुत सारी FIR कराई गई, लेकिन अभी तक इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। इसी को लेकर के इम्तियाज़ जलील साहब ने ये कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर अगर इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया तो उसके बाद हम एक मीटिंग रखेंगे और मीटिंग रखने के बाद हमें फिर एहतिजाज करना पड़ेगा, अपने घरों से निकलना पड़ेगा, चाहे फिर हमारा हश्र या हमारा वक्त कुछ भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक वक्त रखने के बाद एक रैली निकालेंगे, हो सकता है कि उस रैली के बाद इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए। देखिए, हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने सिर्फ एक शेर कहा था, 1 साल उनको होने वाला है कुछ दिनों के अंदर, वो अभी तक जेल में है, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को मारने की, काटने की, भगाने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी बाहर नजर आ रहे हैं। क्या कहा है उस ताल्लुक से जरा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, आपको सारी हकीकत पता लग जाएगी। में घुंघरू बांधो और अपने नेताओं के सामने है तो ठुमके लगाओ, नाचो। एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज, किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू, इतना सा है वो आणि बोलतो कि मी गब्बर आहे करके। महाराज, आज के बाद रात में जब सोएंगे और कहीं से भी खट की आवाज अगर आई तो हम कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। पैरों में घुंघरू बांधो और अपने नेताओं के सामने है तो ठुमके लगाओ, नाचो। एक हद होती है बात करने की, एक हद होती है किसी भी चीज की। आज अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती कि सड़क चलने वाला लड़का है तो आपकी जात पे, आपके धर्म पे, हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू, इतना सा है वो आणि बोलतो की मी गब्बर आहे करके। अरे तुझी हाईट काय, तुझ्या बोलण्याच्या बोलायलाही येतं का? आणि एकटा सोबत, आपल्या सोबत 5-5, 6-6 गाड्यांच्या बाउन्सर्स, पोलीसवाले घेऊन फिरतात। तू काय हिंदू धर्माचं संरक्षण करणार?